हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत सीडीपी बाल विकास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, बाल विकास एवं शिक्षण। इसमें आप देखेंगे कि आपके पेपर का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सिलेबस आपके सेम हैं। अंतर वहाँ होता है जो आपका पेपर 1 में जो सिलेबस है वो आपको 1 से लेकर 5 तक के बच्चे के अधिगम और शिक्षण के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं आपके जो पेपर 2 है वो आपके 6 से लेकर 8 तक के बच्चे के शिक्षण और अधिगम के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दोनों पेपर के पेपर 1 और पेपर 2 में आपके 3 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपका ए पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, आपके बाल विकास एवं शिक्षण। दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि यहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा के बारे में जाननी है और उसके साथ साथ आपको जो विशिष्ट बच्चे हैं, आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में जानना है, जिसमें हम स्लो लर्नर कौन से बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे कौन से हैं, मेंटली रिटार्डेड कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तीसरे पार्ट में आपका है लर्निंग एंड पेडागॉगी, यानी कि इसमें आपको अधिगम और शिक्षण के बारे में जानने हैं। आपके जो ए पार्ट है ये आपका 15 मार्क्स कैरी करेगा, जो आपका बी पार्ट है ये आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा और आपका जो सी पार्ट है ये आपके 10 मार्क्स कैरी करेंगे। आते हैं, ये आपके सिलेबस है जो आपके सीटेट का दिया हुआ है 50 मार्क्स का। इसमें आप देख सकते हैं आपके सिलेबस बी पार्ट में जो 5 मार्क्स के दिए हुए हैं, जिसमें आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानने हैं। सी पार्ट में आपके लर्निंग एंड पेडागॉगी के बारे में दिए हुए हैं। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, जो आपको ये सिलेबस आपको पढ़ने हैं। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि आपके जो सिलेबस है इसका एनालिसिस किया है। आपके पास्ट जो आपके 6-7 साल के जो सीटेट के एग्जाम हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस को कवर अप करेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आते हैं, हमारा जो ए पार्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इसमें हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक प्रकरण को देखेंगे। हमारा पहला पार्ट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरे पे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, इसमें हम बच्चे के प्रसवपूर्व अवस्था से लेके बच्चे के किशोरावस्था के बीच में वो कौन कौन से स्टेज हैं, चरण हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें हम प्रसवपूर्ण अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, आपके दूसरे नंबर पे हम लोग इन्फेंसी देखेंगे, शैशवावस्था, चाइल्डहुड में हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। पहला आपका होगा अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, जिसमें हम 3 पार्ट में देखेंगे। आपका अर्ली एडोलेसेंस, दूसरा आपका मिडिल एडोलेसेंस और तीसरा आपका लेटर एडोलेसेंस, यानी कि आपका अंतिम किशोरावस्था। तो इसको हम लोग डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिसमें हम लोग बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों का मोरल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे के विकास के क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण, इसका क्या रोल है एक बच्चे के विकास में, इन दोनों के क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यही आपके दो और आपके वर्ड आते हैं, एक होता है आपका नेचर, एक होता है नर्चर। तो इन दोनों का इससे क्या रिलेशन है, तो हम लोग इसको जब देखेंगे उस टाइम डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। मैचुरेशन, परिपक्वता, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से हाईली रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। इससे आपके फ्रिक्वेंटली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सोशलाइजेशन, समाजीकरण आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको समाज की बच्चों का, जैसे बच्चे का समाजीकरण में सबसे पहला जो है स्कूल क्या है, परिवार है, फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, उसका क्या रोल होता है बच्चे के विकास में, तो उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से जाना जाएगा। आते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, जो आपके 3 थियरी पढ़ने हैं आपको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो आपके जीन पियाजे ने दिया हुआ था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी,
वाइगोत्स्की ने दिया हुआ था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत, इसको हमको डिटेल में जानना है, इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रचनावादी दृष्टिकोण। ये आपका जेराम ब्रूनर का है। इसमें आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जिसमें हम के बच्चों को किस तरीके से क्रिएटिविटी करके जो है चीज़ों को सीखते हैं, तो ब्रूनर के इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जिसे हम एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा कहते हैं। इसके फाउंडर कौन है? जॉन डेई ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे काम किया था, जहाँ बच्चे सक्रिय होते हैं। टीचर क्या होता है? तो टीचर वहाँ पे क्या होगा? तो टीचर आपका बच्चों को एज ए फैसिलिटेटर होगा, सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। तो हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंस हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, अच्छे से जानेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? ये भी आपका एक साइकोलॉजिकल एजुकेशन का पार्ट है। जॉन डुई ने इसके भी प्रवर्तक हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, हमारा बुद्धि क्या है, तो बुद्धि में इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, थियरीज हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में जाना जाएगा। एक आपका थियरी आता है इंटेलिजेंस में, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धिमत्ता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो। इसे जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ था। आपका मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है, इसमें आपके 8 प्रकार के आपके इंटेलिजेंस है, उसको हम लोग जानेंगे अच्छे से, एक एक का एग्जाम्पल थ्रू। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, जिसे नॉम चॉम्स्की ने जो है दिया था। इसमें हम लोग एलईडी जानेंगे। एलईडी क्या है? आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर नॉलेज हो पाए। थिंकिंग क्या है? सोच क्या होती है? सोच के कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में सोचने समझने में आपका चेंजेस लाती है, तो इसको भी हमको जानना जरूरी है। जेंडर क्या होता है? ये कैसे जेंडर का रोल होता है, ये सामाजिक होता है, ये बायोलॉजिक होता है, इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती हैं? व्यक्तिगत मतभेद क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? तो जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, वो हमारा बुद्धि के रूप में भी हो सकती है, वो हमारा पर्सनालिटी के रूप में भी हो सकती है, वो हमारा रिलीजन के रूप में हो सकती है, वो हमारा एज के रूप में हो सकती है, वो हमारा रेस के रूप में हो सकती है। तो बहुत सारे हमारे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं। तो इसको ध्यान में रख के कि एक बालक के, एक बच्चे का विकास में इसका क्या मुख्य भूमिका होती है, उसको हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से जानेंगे। आते हैं हम लोग जानेंगे असेसमेंट, आकलन क्या होती है। तो ये आपका एक मूल्यांकन की नई विधि है, जिसमें जो हमारा आकलन है, तो आकलन क्या है? ये तो ये हमारा सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिपरक होता है, यानी कि ये बच्चे के अनुसार में, जब बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है उस टाइम इसका डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करके बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है, उनको उपचारात्मक टीचिंग दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उनका इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम को सलूशन मिल सके। इसके 2 टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। इसको हम लोग जानेंगे। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं। आपके असेसमेंट ऑफ फॉर एज लर्निंग क्या होती है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये आपके फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पिक करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना। ये आपका अभी हम लोग ए पार्ट का पार्ट जो है, ए पार्ट में ही अभी हम इसको टॉपिक को देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सीसी है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। कंटिन्यूअस यानी कि बच्चे का मूल्यांकन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, जिसमें हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का रोल रहेगा। कंप्रिहेंसिव में बच्चे का जो हमारा को करिकुलर और आपका करिकुलर एक्टिविटी होती है, जिसमें बच्चे का पाठ्यक्रम हो गया, और जो बच्चे का को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें बच्चा जो है लाइफ स्किल चीज़ों को सीखता है, तो उसको भी हम लोग डिटेल में अच्छे से जानेंगे। और इवैल्यूएशन हमारी क्या होती है? जिसमें हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक पहलू दोनों का एक समावेश होता है, यानी कि मेजरमेंट एंड असेसमेंट को जब हम लोग मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है? मूल्यांकन होता है। एक हमारा असेसमेंट का टाइप्स है परख को हम लोग जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह आपका लाइफ स्किल का पार्ट है, यानी कि जीवन कौशल का ये आपका क्या है? एक पार्ट है, जो WHO ने आपके जो लाइफ स्किल होती है, हमारे जीवन कौशल होते हैं, इसके 10 पार्ट दिया था, उसमें से ये आपको आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को जानने हैं। वैसे मैं आपको पूरे लाइफ स्किल जो हमारे 10 के 10 हैं उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे।
उसके साथ साथ हमको ये भी जानना है, आपका ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये अपडेट्स हैं। जैसे आपका एनईपी 2020, एनसीआर 2005, ये हमेशा इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। निपुण क्या है इसके बारे में जानेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जानेंगे, आपका आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है वो आपको 2016 में जो आया था, ये आपका डिसेबिलिटी के लिए है, इसको भी हम लोग जानेंगे, और भी जो इससे रिलेटेड कंसर्न जो चीज़ें होंगी उसको भी हम लोग उसमें एडअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट खत्म हुआ जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी था। जो स्पेशल यानी कि आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमें एक समझ स्थापित करना है, उनके लिए क्या क्या युक्तियाँ हैं जिसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना यही हमारा समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा क्या है, तो सभी को एक साथ लेके जो एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेशन फॉर ऑल, वो हमारी क्या है, समावेशी शिक्षा है। आपके हानि क्या है, इम्पेयरमेंट क्या होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, जैसे बच्चा जो है पढ़ने में अक्षमता हो, लिखने में अक्षमता हो, गणना करने में अक्षमता हो, तो गणना करने में बच्चा अगर अक्षमता है तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। बच्चा पढ़ने में अक्षमता हो, डिसलेक्सिया बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा लिखने में अक्षमता हो तो उसे डिसग्राफिया बोलते हैं। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये क्यों होती है और इसका कॉजेज क्या होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझा जाएगा। बाकी आपके टैलेंटेड और गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जो आपके चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे, डिसेबल चिल्ड्रन, आपके मेटा कॉग्निटिव क्या है, ऑटिज्म क्या है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी 2016 और राइट टू एजुकेशन 2009, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। आते हैं हम लोग सी पार्ट में, लर्निंग एंड पेडागॉगी, यानी आपके अधिगम और शिक्षण। इसमें हमें क्या जानना है, तो हाउ चिल्ड्रन थिंक्स एंड लर्न, किस प्रकार से बच्चे जो है चीज़ों को सोचते हैं और सीखना प्रारंभ करते हैं, तो इसको भी हम लोग को अच्छे से जानना है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, यानी कि कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल हो जाते हैं। यानी कि ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे कि क्यों जो है बच्चे और कैसे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, क्या क्या वो कारण हैं, कॉजेज हैं, उसको हम लोग जानेंगे। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो हमारा टीचिंग है और जो हमारा लर्निंग है, तो उसकी हमको प्रारंभिक प्रक्रिया प्रोसेस को जानना है, किस प्रकार से टीचिंग को और अधिगम को किया जा सकता है। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जो टीचिंग होता है वो टीचर के द्वारा कराई जाती है और जो अधिगम होता है वो बच्चों के द्वारा सीखा जाता है। बच्चों की सीखने की रणनीति कौन कौन सी है, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को अधिगम करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, उसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, एक समाज में रहते हुए उसकी एक्टिविटी को जानना, उसके नॉर्म्स को जानना, उसके बिलीव को जानना और वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही है उसके साथ साथ अपने आप को डेवलपमेंट करना, उसके बारे में अच्छे से जानना होगा। सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या है, यानी कि जो हमारा अधिगम है उसके हमारे सोशल रेफरेंस कौन कौन से हैं सीखने के। समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, यानी कि समस्या यानी बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि बच्चे जो है जो हमारे साइंटिफिक जो डिस्कवरी है उसके रूप में बच्चा किस प्रकार से अपने कार्य को कर सकता है, कैसे बच्चा कर सकता है, उस तरीके से बच्चों को बनाना होगा। तो उसके लिए भी हमें ये चीज़ सीखना है। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं सीखने की, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें सीखने में मदद करते हैं, वो चाहे व्यक्तिगत हो वो चाहे इन्वायरमेंट हो, या व्यक्तिगत यानी कि जो खुद के द्वारा सीखा जाता हो और इन्वायरमेंट यानी कि जो दूसरे के जो परिवेश के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली सीटेट में पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाकॉग्निटिव, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, सोशलाइजेशन, आपके रचनावादी, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर का है। तो ये आपके क्वेश्चंस क्या हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से करके इसको देखा जाएगा। आते हैं हमारा स्टेप्स ऑफ कवरिंग सिलेबस, यानी कि हमारे कौन कौन से स्टेप हैं जिससे कि हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट को हमको सीखना है, समझना है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस चलता रहेगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जानेंगे, एनालिसिस क्वेश्चंस, मेरे द्वारा जो एनालिसिस क्वेश्चन किए गए हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस
जो आपके दिसंबर 2024 के सीटेट के, उसको भी हम लोग इसमें डाला जाएगा। लास्ट में आपका क्या होगा, टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट के लिए जो है हम लोग एक टाइम रखेंगे जिसमें आपका टेस्ट होगा, आपको देना होगा। और वीकली डाउट सेशन होगा जिसमें हम लोग लाइव आके अपने आप को जो हमारा डाउट्स है उसको हम लोग एक साथ रिसॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को जो हमारा सीडीपी का सिलेबस है, बाल विकास का सिलेबस है, आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे ही एक प्रोसेस में, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे और उसको देखेंगे। यहाँ पे हमें रोट मेमोराइजेशन करके नहीं करना है कि आपको सिलेबस 30 दिन में ख़त्म कर दिया जाए, आपको 20 दिन में। तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, सीखते हुए चलना है कि अगर आपका ये जो सीटेट का सिलेबस है, अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपका कोई भी कंसर्न, अगर आप टेट का देते हैं, चाहे वो आपका बिहार का हो, चाहे आपका यूपी का हो, चाहे आपका स्टेट हो, कहीं का भी टेट हो, वो आपका यहाँ पे 80 से 85% आपका एच डी सेम होगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करनी है, जो कि आपका एक क्या हो, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ों को जा सके। थैंक यू।